शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति दशनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। तो फ्रेंड्स, आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी पूजा अर्चना हो गई है, कृष्ण जी को भी स्नान करा के आरती हो गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ फिर से, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी का व्रत है। हम लोग के यहाँ व्रत में इस तरह भगवान विष्णु के लिए प्रसाद निकाला जाता है। तो यहाँ 2 केले का प्रसाद निकालूंगी और साथ ही तुलसी इसके ऊपर डाल करके और उनके लिए अर्पित करूंगी। तो इसे न्यूज काढ़ना कहा जाता है। और ये कार्तिक मास में ही जो एकादशी देवउठनी एकादशी होती है उसी में हम लोग ये करते हैं। और यहाँ पे दीप जो है वो दिखा करके और आचमन करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है और ये रीति रिवाज है क्या। तो इस तरह यहाँ पे आचमन करने के बाद सभी लोग प्रणाम करेंगे और घर के लोग भी प्रणाम करेंगे। उसके बाद ये केला जो है वो गाय माता को दे दी जाती है, यानी कि ये गाय माता को खिला दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी भजन में जाना है तो चलते हैं, मिलते हैं वहाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गरबा के बाद चलिए 11 की कथा सुनते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवउत्थानी भी कहा गया है। इसके महात्म की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है उसके तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देवउठनी एकादशी का भजन हो रहा है और भजन में मैं लेट से शामिल हुई थी। आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो वो लास्ट का थोड़ा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूजा अर्चना हो चुका है और आरती भी हो गई है, साथ ही प्रसाद वितरण भी हो गया है। अब यहाँ पे अरदास रखा जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा संपन्न हो गया है और मैं प्रसाद लेकर के यहाँ से अब अपने घर पहुँचती हूँ। और संध्या में तुलसी विवाह पूजन सरल तरीके से मैं कैसे की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस बार मैं बीमार थी, इस कारण से मैं ज़्यादा कुछ तुलसी विवाह में नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत कुछ भूल भी गई। बट कहते हैं ना, त्यौहार है तो त्यौहार मनाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे गंगा जल छिड़कने के बाद सबसे पहले हल्दी लगा दी और हल्दी लगाने के बाद यहाँ चुनरी में देख सकते हैं जो भी पंचमेवा है, लौंग, इलायची, काजू, किशमिश जो भी था, और एक सिक्का डाल करके इस तरह आंचल को बांध दी। क्योंकि आज 11 है और 11 के दिन जो है हम लोग चावल नहीं छूते हैं, तो चावल हमने आंचल में नहीं डाला है। बस इस तरह हमने आंचल में ड्राई फ्रूट्स डाल करके और हमने चुनरी तैयार कर ली है। सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलित करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि कलश में भी मैं आम का पत्ता नहीं डाल पाई, भूल गई और अभी ला भी नहीं सकती। तो जो अवेलेबल है सामान जो मेरे पास है उसी से मैं यहाँ पे तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ दीप प्रज्वलित करूँगी। दीप प्रज्वलित करने के बाद फूल अर्पित करूँगी। और यहाँ पे गमले को भी मैंने नहीं सजाया था, तो गमले के आसपास जो भी फूल है उसी से मैं थोड़ा बहुत सजा देती हूँ। क्योंकि त्यौहार है तो त्यौहार में हर तरह से आपको तैयारी करनी होती है, लेकिन मैं पहले से कुछ भी तैयारी नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे मैं चुनरी उड़ा दी हूँ और एक माला बनाई थी वो मैं तुलसी जी को माला भी पहना दूँगी। तुलसी माता को सुहाग चढ़ाया जाता है। यहाँ पर फल ड्राई फ्रूट्स थे वो भी डाल दी और यहाँ माता को सिंदूर लगा रही हूँ। हम लोग के यहाँ पीला सिंदूर ही लगाया जाता है, तो पीला सिंदूर इस तरह लगा दी। यहाँ पे
कुछ द्रव्य चढ़ा दी और साथ ही श्रृंगार के सामान भी यहाँ पे डाल दी, चूड़ी भी पहना दी। तो फ्रेंड्स इस तरह मैं सरल पूजा विधि की, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं, तो जो भी हमारे पास था अवेलेबल उससे मैं पूजा की। और तो फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग को सरल पूजा विधि कैसी लगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर पान नहीं है तो पान के डंठल से भी आप पूजा कर सकते हैं। तो जितनी शक्ति उतनी भक्ति करनी चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं मैं आरती का थाली भी तैयार नहीं कर पाई थी और मेरे को बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा था, तो मैं आरती के लिए भी कलश वाला आरती ही उठाकर आरती करने लगी। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे 5 दीप मैं जलाती थी, वो भी भूल गई और वो 5 दीप भी नहीं जलाई। तो बस यहाँ पे मैं प्रणाम करके क्षमा मांग लेती हूँ तुलसी माता से। और यहाँ पे सुहाग लिया जाता है, तो सुहाग मैं ले ली हूँ। और फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरह हमने सरल पूजा विधि तुलसी विवाह का की हूँ। और साथ ही मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी कि एकादशी में क्या क्या चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी यानी 11 है तो 11 भोग ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ मैं फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर 11 भोग चढ़ाई हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ भी 11 के समय यानी एकादशी में 11 भोग अर्पित किया जाता है। तो फ्रेंड्स किस किस के यहाँ ऐसा होता है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स आज थोड़ा तबीयत डाउन था, मेरा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा तुलसी विवाह का ज़्यादा पूजा पाठ नहीं की हूँ। बट पूजा पाठ हमेशा करती हूँ, इसलिए आज तुलसी विवाह का बस थोड़ा सा ही पूजा पाठ की हूँ जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं वीडियो का एंड करना चाहूँगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।